अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, अब मैं वो कारगुजारी बताता हूँ कि हम वहाँ अर्जन सर गए थे तो वहाँ क्या हालात थे और किस तरह से उन पर मेहनत की और फिर उन्होंने क्या कहा। हम वहाँ गए थे तो हमें वहाँ एक रहबर मिल गए थे। चूँकि थे तो वो महाजन के, लेकिन वहाँ रहते हैं पिछले 10 सालों से। तो वहाँ जब वो मिल गए थे तो उनसे बहुत मदद मिल गई थी। उन्होंने जो है सबसे मुलाकातें करवाई और जब हम उनके पास गए तो हमारा ख़्याल कुछ और था कि यार नए लोग हैं और पता नहीं बात को मानेंगे नहीं मानेंगे, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। लेकिन जब हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बात की और आप हजरात को मुझे तो आज ही पता चला कि आप फेसबुक वाले ही नहीं अल्लाह वाले भी हैं, कि आपसे दुआओं की दरख्वास्त की थी, अल्लाह ने बिल्कुल मामले को आसान कर दिया। तो वहाँ जिस बंदे को मंदिर से बुलाया गया था इसी तरह के सब के हालात थे। वो तो चूँकि 8-10 घर एक जगह थे इसलिए उन्होंने एक ही मंदिर बना रखा था। बाकी जो और दूर दूर घर थे उन्होंने अपने अपने घरों में छोटे छोटे मंदिर बना रखे थे। तो उनको जब बात समझाई कि भाई ईद की नमाज़ जो है आपके गांव में ही हो जावे, हमारा एक बंदा आके यहाँ ईद की नमाज़ पढ़ा देगा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो यही चाहते हैं। चूँकि महाजन तो हम में से 2-4 ही जाते हैं, बाकी तो नमाज़ पढ़ते ही नहीं हैं, ईद की नमाज़ ख़ास तौर से। तो फिर उनको जब वहाँ मनाया कि भाई यहाँ तुम्हारे लिए ईद की नमाज़ का इंतज़ाम कर दिया जाएगा, तो सुबह जो है उनके लिए 7 बजे का टाइम वहाँ रखा था। तो सारे के सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जमा हो गए और उसके बाद में उनका फ़ोन आ गया कि भाई हम जमा हो गए हैं, आप जो है आकर के हमें ईद की नमाज़ पढ़ा दीजिए। उसके बाद में हमने हाफिज़ इस्माइल साहब को यहाँ से भेज दिया और उन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ाई। और फिर उनसे जुमा के मुताल्लिक़ भी बात हुई कि भाई यहाँ जुमा जो है वो हर जुमे को आकर के पढ़ा दिया करेंगे, उससे जो है बातचीत का भी मौका मिल जाएगा और धीरे धीरे इंशाअल्लाह जब वो जुमे की पाबंदी करेंगे तो नमाज़ों की तरफ भी आएंगे और इस तरह से जो है वहाँ एक दीन की बुनियाद बढ़ जाएगी। तो ईद की जो नमाज़ हुई थी वो ज़िंदगी में पहली बार उस गाँव में नमाज़ हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ने मामले को बिल्कुल आसान कर दिया। अब उसके बाद में एक और अजीब बात, देखो मेरे भाई, समझाने वाले नहीं हैं, समझने वाले तो तैयार बैठे समझने के लिए, लेकिन समझाने वाला तो कोई हो। जब उनको समझाया, ईद की नमाज़ उन्होंने पढ़ी, तो फिर ज़ोहर की नमाज़ में भी सारे के सारे इकट्ठे हो गए। ज़ोहर की नमाज़ में उनका फ़ोन आ रहा कि भाई हम सारे इकट्ठे हो गए, आप उस ज़ोहर की नमाज़ आकर के पढ़ा दीजिए। देखो यहाँ से 20 किलोमीटर का फ़ासला है, हर नमाज़ में जाना भी मुश्किल है, लेकिन उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह